हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा आप कम से कम अपने एक दोस्त को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ने का कष्ट करें। कम से कम एक दोस्त को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें। आज से मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव क्या है कि आज से हम डेली वीडियो के आखिरी में 10 क्वेश्चन जीके तथा जीएस के साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इसका रिवीजन भी करेंगे। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर आपको पैटर्न पसंद नहीं आता है तो इसके बारे में भी हमको बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक अली गरिबसिवाली को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हाल ही में इराक अली गरिबसिवाली को जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री इराक अली गरिबसिवाली। जॉर्जिया देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। जॉर्जिया देश की राजधानी है तिब्लिसी और यहाँ की मुद्रा है लारी। जॉर्जिया देश की राजधानी है तिब्लिसी और यहाँ की मुद्रा है लारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी जोखिमों ने उन प्रयासों को उलट दिया है जो दुनिया भर में सबसे कमज़ोर बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पिछले एक दशक यानी कि 10 साल में दुनिया भर में किए गए थे। कहने का मतलब यह है कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में पिछले 10 साल में किए गए कमज़ोर बच्चों के पौष्टिक भोजन के लिए किए गए कार्यों पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2020 के आसपास जब महामारी अपने चरम पर थी, उस समय दुनिया के 199 देशों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया के 370 मिलियन बच्चे दिन के पौष्टिक भोजन से अचानक वंचित रह गए। दुनिया के 370 मिलियन बच्चे जो कि दिन के पौष्टिक भोजन से अचानक वंचित रह गए कोरोना वायरस महामारी के कारण। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर बात की गई है विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। कहाँ पर? इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन के हेड हैं डेविड ब्यास्ले। डेविड ब्यास्ले वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन के मुख्यालय हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन को इस साल 2020 का जो शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ है, ये भी इसी संस्था को दिया गया था। जो 2020 का शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ है, ये दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन को। अब आपको इटली की राजधानी रोम से 2 अन्य संस्थानों के नाम याद रखने हैं। ये संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। दूसरा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन दोनों संस्थानों का भी मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। तो चलिए इसी बात पर हम
जो दुनिया के प्रमुख संगठन हैं उनके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम संस्था का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नायरोबी में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे हम ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसी प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है नीदरलैंड देश के द हेग शहर में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सार्क जो कि 8 देशों का एक फोरम है। इस सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क में भारत भी एक सदस्य देश है। तो इन सारे संगठनों के मुख्यालय आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसमें क्या होगा, तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी। इस थाली में दाल, चावल, रोटी तथा सब्जी 4 चीज़ें होंगी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी 10 रुपये की थाली में दी जाएगी, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसी प्रकार की अन्य योजनाएं अन्य राज्यों में शुरू की गई हैं। जैसे अम्मा कैंटीन योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में। शिव भोजन थाली योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में। इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। माँ कैंटीन योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार में। तो ये सारी जो योजनाएं हैं भोजन की थाली से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की गई है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद का हाल ही में नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश राज्य को से आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, जंगल कवर है, वन कवर है, ये सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, टाइगर की संख्या है। इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया तथा तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तेंदुओं की भी संख्या सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश राज्य में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को सोया स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य से आपको 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं। ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है सांची का स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। दूसरा है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और तीसरा है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर जिन्हें
चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जो कि छतरपुर जिले में स्थित हैं। और इन तीनों स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त है। और भारत का जो पहला ई कचरा क्लिनिक है, ये भी शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलेक्स ऑटो का नया ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ओलेक्स ऑटो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है गौतम ठाकुर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भारतीय व्यक्ति गौतम ठाकुर, जिन्हें ओलेक्स ऑटोज का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ओलेक्स क्या है तो आप सभी लोग जानते होंगे। ओलेक्स जो कि कुछ इस प्रकार से लोगो होता है। ओलेक्स एक ऑनलाइन क्लासिफाइड यानी कि एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है। ओलेक्स जो है ये नीदरलैंड देश की कंपनी है, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड के अम्स्टर्डम शहर में। तो आपको याद रखना है, ओलेक्स कंपनी की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम है ओलेक्स ऑटोज। ओलेक्स ऑटोज कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं भारत के गौतम ठाकुर। चलिए अब हम देखते हैं उन सभी भारतीयों को जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ हैं। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है भारतीयों का भवकाल। क्यों? क्योंकि इन सभी कंपनियों के जो वर्तमान में हेड हैं यानी कि सीईओ हैं, ये सारे व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जैसे IBM कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, एडोब सिस्टम जिसका आप PDF यूज करते हैं, ये एडोब कंपनी बनाती है, जिसके सीईओ हैं शांतनु नारायण। इसी प्रकार से आप जो डेबिट कार्ड या फिर ATM यूज करते हैं, ATM पर या तो आपके ATM पर वीज़ा लिखा होगा या फिर मास्टर कार्ड लिखा होगा या फिर रुपए लिखा होगा। तो जो मास्टर कार्ड कंपनी है यह एक अमेरिकन कंपनी है। मास्टर कार्ड कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से जो बाटा की शूज़ कंपनी है यानी कि जो जूता बनाने वाली बाटा कंपनी है, इसके भी वर्तमान में भारतीय सीईओ हैं संदीप कटारिया। तो ये हैं सारी MNC कंपनियां जिनके वर्तमान में भारतीय मूल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय एक प्रजाति है, ये किस राज्य में खोजी गई है? तो हाल ही में एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है, ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। आप ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया देख पा रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव। पक्के पांगा हार्नबिल जो महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि जो हार्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड राज्य का है। तो अगर आपके एग्जाम में पक्के पांगा पूछे तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, और सिर्फ हार्नबिल पूछे तो उत्तर होगा नागालैंड। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह है किवितु। किवितु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में कुछ दिन पहले भारत में पहली बार वैनेडियम के भंडार खोजे गए हैं अरुणाचल प्रदेश के पामूर पारे जिले तथा तमांग डेपो क्षेत्रों में। पामूर पारे जिले तथा तमांग और डेपो क्षेत्रों में भारत में पहली बार वैनेडियम के भंडार खोजे गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अब हम देख लेते हैं भारत सरकार के कुछ लक्ष्य जो कि आपके एग्जाम में इस समय सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक।
भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से कुपोषण को खत्म करने का लक्ष्य है 2022। भारत सरकार का लक्ष्य है सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना 2024 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से टीबी यानी कि क्षय रोग खत्म करने का जो लक्ष्य है ये है 2025। इसी प्रकार से भारत सरकार का लक्ष्य है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे में कन्वर्ट करना, जिसका लक्ष्य है 2023। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत में जीरो रोड एक्सीडेंट फैसिलिटीज़ अचीव करना जो 2030 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल देश बनाना 2030 तक। तो ये हैं कुछ भारत सरकार के लक्ष्य जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से इस समय एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने की जो आयु सीमा है ये 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। तो हाल ही में ऐसा किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है पहले 59 वर्ष थी, जिसको बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं। कितने? 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं और इन 5 राज्यों में अप्रैल महीने में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम तथा पुडुचेरी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम तथा पुडुचेरी। इन 5 राज्यों में अप्रैल 2021 में विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ पर बात की गई है तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क यानी कि मवेशी यानी कि पशुओं के लिए जो पार्क खोला गया है ये खोला गया तमिलनाडु के सेलम जिले में। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल और इसी पोंगल के त्यौहार पर एक खेल आयोजित किया जाता है जिसका नाम है जलीकट्टू। जो जलीकट्टू खेल है इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। और तमिलनाडु राज्य के मदुराई शहर में एक मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य के मदुराई शहर में है और जो मदुराई शहर है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है जो मदुराई शहर है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है और इसी मदुराई शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो हाल ही में कार्बन वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है चंडीगढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। किसी भी व्यक्ति की कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है और इस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे होगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों का विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापना। कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गतिविधि की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, तो उसके द्वारा वातावरण में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है उस गतिविधि के द्वारा और कितनी करनी चाहिए और उसकी मात्रा कितनी है, उसका मेजरमेंट क्या है, इन सब के बारे में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कार्बन वॉच एप्लीकेशन, जो कि भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ शहर में। अब हम जान लेते हैं ये जो ऐप है ये कैसे काम करेगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो इसके इस्तेमाल के लिए अगर कोई व्यक्ति इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो उसको 4 कैटेगरी, कौन कौन सी 4 कैटेगरी, जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन तथा परिवहन, इन सब की जानकारी भरनी होगी। उसके बारे में फिर ये जो ऐप है आपको बताएगा जल कैटेगरी में आपको कितना पानी यूज करना है, आपने आज कितना पानी यूज किया है।
फिर ऊर्जा कैटेगरी में आपको बताएगा कि आपने आज बिजली कितनी खपत की है और आपको कितना खपत करना चाहिए। इसके बाद अपशिष्ट कैटेगरी में आपको ये ऐप बताएगा आपने आज कितना कचरा उत्पन्न किया है और आखिर में आपको कितना उत्पन्न करना चाहिए। परिवहन कैटेगरी में आपको बताएगा कि परिवहन के मोड के बारे में सूचित करेगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताएगा कि 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन किस कैटेगरी से आपको आज सवारी करना है। ये सारी जो डिटेल हैं इस प्रकार की डिटेल बताई जाएंगी आपको कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट को मेजर कर सकता है। तो इस प्रकार का ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ राज्य के वर्तमान में प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर जो कि वर्तमान में पंजाब राज्य के राज्यपाल भी हैं। जो चंडीगढ़ शहर है ये 3 राज्यों की राजधानी है। कौन कौन से? चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है तथा हरियाणा और पंजाब राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके अलावा चंडीगढ़ शहर से आपको 2 अन्य क्वेश्चन याद रखने हैं, जिसमें से पहला है भारत का एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ शहर में और चंडीगढ़ शहर में ही रॉक गार्डन है जिसको बनवाया था नेक चंद्र सैनी ने। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है या फिर रॉक गार्डन को किसने बनवाया था। तो रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ शहर में स्थित है इसको नेक चंद्र सैनी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है बायो एशिया 2021 सम्मेलन में जीनोम वैली एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो बायो एशिया 2021 सम्मेलन में जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी को। क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो भारत बायोटेक लिमिटेड वह कंपनी है जिसने भारत में कोवैक्सीन नाम की जो कोरोना वायरस वैक्सीन है ये स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है। तो स्वदेशी पूर्णतया स्वदेशी निर्मित करने वाला कंपनी है भारत बायोटेक, इसीलिए इस कंपनी को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि ये क्या है। तो एक बायो एशिया के नाम से हर साल हैदराबाद शहर में सम्मेलन आयोजित किया जाता है और ये जो सम्मेलन है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसका आयोजन किया जाता है तेलंगाना सरकार के द्वारा और इसी सम्मेलन में जिसका नाम है बायो एशिया सम्मेलन जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड्स दिया जाता है, जो कि इस साल दिया जाएगा भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी को। क्यों? क्योंकि भारत बायोटेक लिमिटेड वह कंपनी है जिसने भारत में कोवैक्सीन नाम का पूर्णतया स्वदेशी कोरोना वायरस का वैक्सीन निर्मित किया है। यहाँ पर बात की गई है हैदराबाद की। तो हैदराबाद को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। अब आपको हैदराबाद से 7 क्वेश्चन याद रखने हैं। कितने? 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो शहर है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन है हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है हैदराबाद शहर को सिकंदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है हैदराबाद शहर को निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है और हैदराबाद शहर में ही 4 मीनार स्थित है जिसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो आपको याद रखना है 4 मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है और जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील है और हैदराबाद शहर में ही सलारगंज संग्रहालय है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हैदराबाद शहर से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना को सबसे तेज क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत 6,000 एक साल में पैसे दिए जाते हैं किसानों को, इस सम्मान के सबसे तेज क्रियान्वयन के लिए सबसे तेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी ध्यान से करना है, क्योंकि इससे
मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को, जबकि किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। और उत्तर प्रदेश राज्य को ही जो 26 जनवरी की परेड हुई थी उसमें झांकी का प्रथम पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी थी उसमें प्रभु श्री राम के बनने वाले मंदिर को दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना नया सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, इस संस्था ने अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है नतालिया वेदियानोवा को। नतालिया वेदियानोवा को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है नतालिया वेदियानोवा, जो कि रूस देश की एक सुपर मॉडल हैं। रूस देश की सुपर मॉडल हैं। इन्हीं को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्यों? महिलाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, महिलाओं में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नतालिया वेदियानोवा को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि जीके डोज। जीके की डोज में आज हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन होंगे पॉलिटी से, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है राजनीति की बातें। राजनीति की बातें मतलब आज के इस वीडियो में हम जो जीके डोज के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जो इंडियन सिटीजनशिप है ये दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? मौलिक अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। अब हम आज के जो क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। जैसे इराकली गरीब शिवाली को जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी की गई है विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ओलेक्स ऑटोज का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। गौतम ठाकर को अल्पाइन प्लांट प्रजाति जो एक विलुप्त प्राय प्रजाति है ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है इसको 59 से बढ़ाकर 60 कर दिया है। कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ शहर में।
बायो एशिया 2021 सम्मेलन में जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी को किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है, नतालिया वेदियानोवा को। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रिलायंस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।